बस हो गया, बहुत है, इतना काफी है। वेरी नाइस। तो बहुत बहुत खुशामदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। वेरी नाइस। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक शानदार आर्टिस्ट हैं, बहुत ही टैलेंटेड फैमिली से इनका ताल्लुक है। सिटकॉम्स और कॉमेडी रोल से शोहरत हासिल की, मगर डायरेक्शन संजीदा और मज़ाहिया दोनों ही खेलों में की। और आपकी डायरेक्शन में जितने भी खेल हुए बहुत ही कामयाब रहे। तालियों की ऊंची रहेगी आज आवाज। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दानिश नवाज। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदा दिलाने लाहौर। वाह वाह, सब चुप हो गए जिंदा दिल जैसे ही बोला। उन्होंने क्या बोल दिया? जिंदा दिलान पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा है दानिश भाई के शो की रिवायत है, गेस्ट चलते गायब नहीं। शो की रिवायत है, गेस्ट आता है तो शेर सुनाता है। शेर सुनाता है। हाँ। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वाह, मगर नजरअंदाज करने वालों से हम भी नजर नहीं मिलाते। किसका शेर है? किसका शेर है? पढ़ दिया शेर। बड़े दानिश भाई, ये जॉन एलिया के भाई जॉन मेलिया का। जॉन पता नहीं किसका था, बस उड़ता हुआ कमर्शियल शेर था। कमर्शियल शेर था, यानी कि लेन देन की बात हो रही है। कमर्शियल शेर। अच्छा दानिश भाई, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी भी बहुत दिनों से ख्वाहिश है ताबिश कि मैं ऐसे बैठूं। बैठ ही नहीं पाते, अजीब सा पोज बन जाता है। वो कुछ चीजों की कमी है और कुछ चीजों की ज्यादती है। महंगाई की तरह आती जाती रहती है। पिछले शो में गुर्बत आई हुई थी, इसमें जरा महंगाई आई हुई। अच्छा दानिश भाई, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक भरपूर कॉमेडी शो करूं। अच्छा, बेहतरीन कॉमेडियन को बुलाऊं। गलत आदमी को बुला लिया। मैं खुद आ गया। हाँ, ये सही है। नहीं यार, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं ताबिश, अपने आप को कॉमेडियन ना सुनना चाहता हूं ना तसव्वुर करना चाहता हूं। और बचा क्या? फिर बचा ये है कि जो कुछ बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। सिचुएशन क्या है? हाँ। लोग अक्सर यही समझते हैं। मैं एक दफा शो कर रहा था, बच्चे मन के सच्चे करता था, जियो से ही करता था, बड़ा मजे का। तो ना आरिफ लोहार साहब गेस्ट थे और बच्चों के सामने आरिफ लोहार गेस्ट थे। हाँ, बाल बढ़ाने के तरीके बता रहे थे वो। तो अब हुआ ये कि वो मुसलसल ग्रीन रूम में मुझे कह रहे हैं कि यार मैं ना कॉमेडी, वो होता है लोग मजाक उड़ाते हैं, तजलील करते हैं कॉमेडी करके, अपने लेजेंड्स का ख्याल नहीं। मैं नॉर्मल सुन रहा हूँ, मैं जी 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 जैसे आप सुनते हैं। शो में गए, शो अच्छा गया, बच्चों का शो था। बाहर निकले, कह रहे हैं यार आपने तो कोई जुगत नहीं मारी कॉमेडी में ना। मैंने आपको क्या लग रहा था? कह रहे मैं तो समझा आप पता नहीं जुगते मारेंगे या कुछ कहेंगे। मैंने लोगों को लगता है कि बैठते ही मैं जुगते शुरू कर दूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, लाइट मूड बातें करते हैं तो ये है। हाँ। अच्छा, मैंने देखा है दानिश भाई, अच्छा पहले तो मैं बताऊं, बहुत दूर दूर से माशाल्लाह ये ऑडियंस आई हुई है आपको देखने के लिए और पता करने के आप कौन है। काफी चिंची में बैठ के आए हैं लोग, काफी बैठ के नहीं आए, कुछ लोग चला के आए। चला के भी आए। वो तो बाकायदा स्पाइडरमैन का भाई लग रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? इनको हम कवर करेंगे, एक एक पे आएंगे। एक एक पे। सवाल मेरा ये था कि बचपन से सुना है कि आप और अब्बा के दरमियान एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप, मतलब इन टर्म्स ऑफ के चित्तड़ खाने में आप नंबर 1 थे। असल में जनरेशन गैप इतना था, अब्बा घर के सबसे बड़े थे और मैं घर का सबसे छोटा। तो फासले इतने थे कि रोटी मेरे तक पहुंचने पहुंचते जो है ना, वो अब्बा दूर के रिश्तेदार थे, दूर का फासला था। तो कुट लगती थी दबा के? हाँ, कुट लगती थी यार। जो मोटी मोटी वैसे तो देखा चलते फिरते, कोई मसला नहीं, देर से आए जल्दी आ गए, खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना क्यों खा लिया, ये तो एक चलता रहता है। लेकिन जो मोटी मोटी कुट थी ना, वो थोड़ी थोड़ी याद है। प्लीज कोई एक वाकया ऐसा सुनाए जिसमें तारीखी कुट लगी। तारीखी कुट तो एक दफा सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे बड़े भाई के हाथों। बड़े भाई यासिर नवाज, उनके हाथ से सिगरेट पी रहे थे। हाँ, बस यासिर नवाज ने जो है ना, बस ये ऐसा किया हुआ मेरे साथ। हालांकि वो बड़ा था, वो सिगरेट पिला रहे थे। जैसे ही उसने सिगरेट पीते देखा, उसी वक्त आके बोल देता यार ये क्या कर रहे हो, बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं है? एकदम बड़े भाई नहीं, पाकिस्तानी फिल्मों के जो बड़े भाई होते हैं कि ठीक है सारी जायदाद तू रख ले, ये तो था ही नहीं। अब हमें पता नहीं था, हमारा भाई छुप के कहीं गिटार भी सीख रहा है, तो वो भी दूर गए हुए थे। मुझे लग रहा है अल्लाह ताला ने उसको गिटार सिखाने इसलिए भेजा था ताकि मैं पकड़ा जाऊं, क्योंकि गिटार तो आज तक उसने बजाया नहीं। हमारी ऐसी की तैसी कर दी। तो मैं दूर कहीं जाके अपने दोस्त के साथ सिगरेट पी रहा था, तो एक गाड़ी दूर जाके रुकी, हम लोग भी पॉज हो गए, वो चली गई, हम फिर से पीने शुरू हो गए।
उसके बाद वो दिन बहुत ही हसीन दिन था मेरी जिंदगी का। ये होता है, बुरे दिन हमेशा शुरू में हसीन होते हैं। याद रहते हैं। और अच्छा वैसे एक बात है कि जब आपको बहुत डर हो ना रिजल्ट का, या कहीं आपको लगे कि यार आज तो गए, उस दिन अब्बू कुछ नहीं कहते थे। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये अब्बा को हाँ सरप्राइज देने की आदत। हाँ, जिस दिन आप बहुत डरे हुए हैं उस दिन कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है ओ वाह आज तो कुछ भी नहीं हुआ, उस दिन जैसे ही मैं एंटर हुआ, एक ड्रामा चल रहा था कोई, अब्बू ने यूं मुझे देखा, मैंने ठीक है लेट आया हूँगा। बाकी बहन भाइयों ने भी देखा, डैन डैन डैन। नहीं यार आज सब लोग जरा इस तरह क्यों देख रहे हैं, कुछ हो गया है। तो मैं यूं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, सिर्फ मेरी प्यारी बहन उसने यूं किया। मैंने बोला लो भाई आज तो कुछ हो गया। बस फिर मुझे लगा कि यार लेट आने पे डांटेंगे। हाँ क्या लेकिन अब्बू उठ के आए, बाकायदा सिगरेट जलाई नहीं, साथ बैठे और यूं देखा मुझे, मैंने यूं देखा। मैंने पूछेंगे कहाँ थे, ये नहीं पूछा। अब्बू ने बोला किसके साथ थे, मैंने अब्बू वो हेरमन के साथ था, सिगरेट पी रहे थे, समझ में ही नहीं आया। अचानक बंदा पूछता था क्या कर रहे थे, आप कहते हो कि पार्क गए थे, कुछ कर रहे थे, बिल्डअप बनाते। एकदम उन्होंने सिगरेट पिए थे, बोला हाँ निकल आया। हाँ निकल आया। हाँ पटाश बड़ी जोर से पड़ा वो। वो सिगरेट पहली बार पकड़ी गई। पहली बार पकड़ी गई, उसके बाद पी भी नहीं, अब्बू ने भी छोड़ दी, मोहल्ले के काफी लोगों ने छोड़ दी। जब बाहर तक आवाजें गई ना, हमारा दोस्त हेरमान ना, जब बुला लो कोई ना कोई बहाना, हेरमान रोटी खा रहा हूँ, हेरमान मेहमान आए हुए, हेरमान आ रहा हूँ। यासिर गया, हेरमान आया, यासिर भाई घर आ गया। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब्बू ने उसको मारा, उसको ही मारा। हाँ, बचपन में हमारे दोस्त भी पिटा करते थे। ये मोहल्ले के बच्चे पीट सकते थे, अलाउड था एक जमाने में। अब्बू ठीक है यार, ये वो हो जाता टीवी पे आते इनसे पिटना भी कोई बात नहीं, वो बात है। नहीं लेकिन वो दौर अच्छा था। अब तो बच्चा इतना सेंसिटिव हुआ है, थोड़ा घूर के देखो, आपने बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर दिया। हमारे अब्बा जो थे वो बात बात पर हमें जिस्मानी रिमांड पे ले लिया करते थे। आज आप भी अब्बा रह चुके हैं, बल्कि अब्बा हैं, लेटेस्ट फॉर्म के अब्बा हैं, हम भी लेटेस्ट मॉडल के अब्बा हैं। अब हम हाथ बात नहीं उठा सकते, नहीं अब हम डिस्कशंस करते हैं, बातें करते हैं। तो बेटा आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा कुछ बच्चे कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि बेटे से इतने अदब से बात करते हैं, मैं कहता हूँ बादशाह सलामत क्या पैदा हुआ तेरा बेटा, क्या बेटा आपने क्यों कीजिए, मामा की बात क्यों। अच्छा फिर बीच में अंग्रेजी का तड़का भी डालते हैं, आप मामा की बात क्यों नहीं लिसन कर रहे, बाबा एंग्री हो जाएंगे, हैंड्स को वॉश कर ले। अच्छा हमारा तो एक लड़का था, वो तो गुटखा भी खाता था, वो क्या बाबा एंग्री हो जाएंगे। यार बाबा के एंग्री मुंह से निकल रहे हैं। देखो यार बेटा मामा की बात आप लिसन नहीं करोगे, ब्रश करके सोना, ब्रश करके डांट खराब हो। बाबा जो है ना फुल कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, अजीब बच्चों का कॉम्प्लेक्स में डाला हुआ है, अंग्रेजी भी नहीं सीख पा रहे, उर्दू भी नहीं सीख पा रहे। अच्छा तो अब आप भी मारने बिलीव तो नहीं रखते। नहीं यार वैसे भी हमारे, खैर ये तो एक मजाक शो की बात है, जब भी हम अब्बू से पिटे हैं सही बात पे मारा अब्बू ने। अच्छा दानिश भाई ये बताएं, सच बताएं हम। हाँ अक्सर देखा गया है कि अब तो पता नहीं होता ही नहीं होता, लेकिन हमारी पहली मोहब्बत हमारी टीचर हुआ करती थी। बचपन में हमें मोहब्बत हो जाती थी, प्रेप 1 में प्रेप 2 में, ये सच्ची मोहब्बत वो सच्ची होती थी। एक तो हम थे बॉयज स्कूल के पढ़े हुए, और माशाल्लाह इंजीनियरिंग तक लड़कों के बीच में सेम क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब वहां पे एक लड़की आई थी मैकेनिकल में, उस पे भी एक हमारे दोस्त ने अपने बराबर में रजिस्टर रख के उसको टेक्सटाइल भिजवा दिया। हमने बोला अब तू खुश है, चली गई टेक्सटाइल। कुछ नहीं करता था, हमारी जान रेम्बो की शक्ल का लड़का था वो। इंजीनियरिंग में 62 लड़कों की क्लास थी, 61 लड़के थे और एक लड़की थी, और वो बेचारी इतनी, हाँ उसको पता था कि चली गई, नहीं रही, आखिर तक रही। और अच्छा फिर वो आदमी बन के घूम रही। अच्छा लड़कों ने डिसाइड कर लिया था कि देखो ऐसा है कि कोई भी ये नहीं करेगा कि ये मेरी है, हाँ ये इकट्ठ रहेगा, वो हम सबकी बहन बनी रही। आखिर तक वो उसे प्रोटेक्ट करते रहे। और जब वो उसकी शराफत ये थी, जैसी क्लास खत्म होती थी ना, तो लड़के तो हुल्लड़बाजी करते हैं, वो उठ के चली जाती थी, समझ जाती थी, आप करो, ये स्पेस देती थी आज के दौर में। तो एक अच्छी हार्मनी। ये इससे एक भी लड़की अगर क्लास में हो तो उससे फायदा होता है कि बाकी लड़के शेव वेव करके तैयार होके आते हैं। हमारी चली गई थी, सारे बागड़ बल्ले की तरह आते थे, मुंह धोया नहीं धोया, ब्रश किया नहीं किया। टीचर बोलता था यार कुछ तो ख्याल करो, तो तैयार होके आएगा। लेकिन हमारी जो एक बेस्ट, हमारी क्लास की जो बेस्ट बात थी यार, वैसे एक बात है, कुछ भी है, यूनिवर्सिटी वाले हमारा ख्याल रखते थे, क्योंकि उन्होंने हमारी क्लास दी थी गर्ल्स कॉमन रूम से पहले 4 साल मुसलसल लगातार। यूनिवर्सिटी की कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो वहां से गुजरे ना और हम देखे ना। और देखने का जो मंजर होता था ताबिश भाई, मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल ले चले। अच्छा मैं दिखाता हूं,
क्लास में अगर लड़कियां हो ना तो लड़के ऐसे तैयार होके आते हैं, ऐसे तैयार होके आते हैं। ओह वाह, ये मेरी डाइटिंग के जमाने की तस्वीर। अरे बहुत प्यारे लग रहे हैं यार आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी भी प्यारा हूँ, बस थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ा। लड़के कह रहे शक्तिमान, अच्छा यहाँ भी देख रहे हो, शक्तिमान लग रहे यार। लड़कों तुम लोग तो कुछ मत बोलो, कुछ शर्म करो बस। ये देखो कैसा खूबसूरत लौंडा निकला है। ये लाहौर की तस्वीर है। लाहौर की तस्वीर? हाँ, जब भी सब लड़कियां देखे लाहौर वाला कुआं। ये लाहौर के, मुझे लग रहा है कोई आपको आपके फन की दाद देने के लिए नामालूम मुकाम की तरफ ले गया। उसमें घर होते ही नहीं थे इस जगह पे, अब जाऊंगा तो फुल कच्ची आबादी बनी हुई होगी। हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ, हुआ ये कि यूनिवर्सिटी, हाँ, शदीद मर्दाना माहौल, टीचर पढ़ाने वाला भी आदमी, पढ़ने वाला भी आदमी, सिर्फ एक नेमत, गर्ल्स कॉमन रूम हमारे आगे। हील हील की आवाज पहचानते थे हम, ये किसकी हील की आवाज आ रही है। तो अच्छा क्या हुआ कि ना, यही 65-70 बच्चे होते थे, क्लास ऐसे 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 बैठी थी स्टेज की तरह, ठीक है जी, यूं करके, और टीचर सबसे आगे पढ़ा रहा है। तो जब भी कोई गुजरता था तो जाहिर है लोग देखते होंगे, 2 ऐसे पॉइंट होते थे जहां पे दीदारे हुस्न होता था। वाह। एक पहली खिड़की पे और एक दरवाजे पे। तो दरवाजा जो होता था ना, प्राइम स्पॉट से, क्योंकि हाँ, क्योंकि सब वहां देख सकते हैं, बाकी तो खिड़कियां भी लाइन से आ रही हैं तो नजर आना मुश्किल होता था। तो क्या हुआ, तो सब देखते होंगे, तो एक दिन मैंने कहा यार मैं तो देखता हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं। एक होता है ना यार, हम तो देख रहे हैं, क्योंकि देखो आज एक्टर डायरेक्टर बने तो ये सारा ऑब्जर्वेशन का ही कमाल है। तो मैंने कहा बाकी लोग क्या करते हैं। तो एक दिन आवाज आई, मैंने दिल पे जबर करके, अपने ऊपर दिल पे पत्थर रख के, मैंने कहा आज मैं क्लास को देखूंगा, उनको नहीं देखूंगा जो भी है। वाह वाह। तो मैं बैठा रहा, आवाज आती रही, टक टक। अच्छा एग्जैक्ट पता था कि दरवाजे पे कब पाँव पड़ना है। ये भी एक टैलेंट है, ये डेस्परेशन, ये है, ये अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर जादू से डाला। उसके बाद क्या हुआ कि टक टक, अब मैं भी सख्त लौंडा बनाऊं कि नहीं दानिश नहीं, आज नहीं देखना, आज क्लास को देखना है। जैसे ही टारगेट दरवाजे पे आया, पूरी क्लास 75 लड़का टीचर समेत यूं करके पलटा है, और मैं हंस हंस के गिर गया कि यार पूरी क्लास, टीचर पढ़ाते पढ़ाते रुके हैं, उन्होंने भी देखा है। तो नहीं कि वो 1 सेकंड सब देखते थे, और फिर कंटिन्यू वहीं से होता था जहां से बात रुकी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये एक बड़ी बात है, ये बहुत मजे की। गुजरा हूं मैं यहाँ से, गुजरा। अच्छा, हमने आपको ये तो दिखा दिया कि लड़की हो क्लास में तो लड़का कैसे तैयार होके आता है, अब ना हो तो कैसे तैयार होके आता है, जरा वैरायटी में दिखाएं बेटा। ओह जबरदस्त, ये फिल्म रॉन्ग नंबर की तस्वीर है। और अगर क्लास में लड़कियां ही लड़कियां हो तो कैसे तैयार होके आता है, दिखाओ बेटा। ये कौन है? मैं हूं ये वो तस्वीर है जिसको लड़कियां देख के कहती होंगी मेरे रंग में रंगने वाले हैं, ताबिश तू कहां जा रहा है। यार ये तो आप बिल्कुल ही क्लीन शेव। ये नौकरी का दौर है। नौकरी, अच्छा नौकरी का दौर है जी। मिस में आ गया जी, मिस में आ गया। अरे दानिश भाई, ऐसे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सवाल और जवाब करेंगे। सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? जी नकाश नाम है मेरा। जी नकाश। जी नकाश भाई, ये बताइए कि कोई मसला है आपका? जी मसला तो नहीं है, एक सवाल है दानिश भाई से। दानिश भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है, ड्रिप लगी हुई है, ठीक है। दानिश भाई आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में 2 एक फैमिली शो हैं जो बहुत अरसा हर एक ने देखे हैं, एक नादानियाँ और एक बुलबुले। तो ऐसा क्या है कि बुलबुले अभी भी चल रहा है और नादानियाँ जो कि अभी नहीं चल रहा, तो क्या वजह बनी है? यार इसकी 2-3 रीजंस हैं। ज़रा सीरियस रीजन तो ये है कि पीक पे ख़त्म करना ना, एक हमारा ये था कि जितने भी आप अच्छे बेहतरीन ड्रामे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुलबुले बुरा है, बुलबुले बहुत अच्छा है, बहुत फ़ैन है उसके, लेकिन हमारा ये था, यासर का भी ये था कि यार एक ड्रामे की बिल्कुल पीक पे था और वो सबको पसंद था। तो हमने ऐसे टाइम पे बंद किया कि यार बाद में लोग ये ना बोलना शुरू कर दें यार ये कब बंद करोगे। तो एक अच्छे मौके पर ना उसको बंद किया, तभी लोग आज पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन लोगों को आज तक नादानियाँ याद है और लोग हमसे बड़ा। अच्छा दानिश भाई, was it a financially wise decision कि उसको बंद कर दिया जाए या? नहीं, फाइनेंशियली तो देखें यार, आप एक चीज़ बंद करते दूसरी शुरू हो जाती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हमने नादानियाँ बंद किया तो फिल्म बनाई, बहुत और ड्रामे बनाए। मैं सिटकॉम एक्टर से डायरेक्टर से अब मैं सीरियस ड्रामों का डायरेक्टर हो गया हूँ। तो आप आगे ही बढ़ते हैं, लेकिन जब आप पिछला चैप्टर क्लोज करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? आयशा जाहिद। आयशा मैडम, आप प्रिंसिपल हैं? जी जी। स्कूल की? जी जी। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि प्रिंसिपल आप सख्त वाली हैं या नरम वाली हैं?
मैं नरम वाली। नरम। हाँ जी बिल्कुल। आपने क्या करना है भाई? नहीं वो मुझे ये क्या करना है? मैं भाईजान उनसे अपनी उनकी नरमी और सख्ती पूछ रहे हैं। एक्चुअली ताबिश भाई, ये मेरा सेकंड शो है, मैं यहाँ पे आई हूँ। सेम क्वेश्चन मत कीजिएगा, आपने लास्ट टाइम भी यही किया था। हाँ। तो मैं तब से मुझे जवाब नहीं मिला। नहीं, मिल गया था आपको जवाब तब भी। अच्छा मुझे दोबारा बता देना, भूल गया हूँ मैं। कौन सा आपको याद रहा? आपको मैं याद हूँ? बिल्कुल याद है। मुझे नहीं याद आप। हाँ बस कोई बात नहीं ना। आप अब मेरी बात सुनो। अक्सर ऐसा होता है प्रिंसिपल्स की एक पर्सनैलिटी, हम बचपन से प्रिंसिपल देखते आए हैं। अच्छा। सख्त होते हैं, सजाएं देते हैं, अच्छे भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं। नहीं, आजकल एक्चुअल में बच्चों की फीस ज्यादा हो गई ना। हाँ। तो प्रिंसिपल नरम हो गया है। एक हमारे स्कूल में फीस दी नहीं दी कोई बात नहीं। हाँ, प्रिंसिपल सख्त रहता था, प्रिंसिपल हमेशा अकड़ा रहता था, क्या हो रहा है भाई इधर आओ। लेकिन आजकल के अच्छे आजकल बच्चों को मारना भी तो सख्ती हो गई है। बच्चा कुछ भी कर जाए, आटे में लौट के घर आ जाए, लेकिन उसको मार नहीं सकते। बेटा वाई नो बैड हैबिट नो। बच्चा कहता है ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि आजकल बच्चों से बात करते हैं तो बड़े ऐसे अदब से, जैसे किसी बादशाह सलामत से बात कर रहे हो। इसी तरह एक मदर मेरे पास आती हैं तो वो कहती हैं, अपने बच्चा उनका प्रेप में पढ़ता है, तो वो कहती हैं मैं अब्दुल राफी से कहती हूँ कि नाम ना ले मैडम, नाम ना ले। और अब्दुल राफी आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, आप ऐसा मत करें, आप अब करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि वो ऐसे बात करती हैं जैसे अपने हस्बैंड के बारे में बात नहीं करती। तो इतना ज़्यादा वो रिस्पेक्ट दे रही होती हैं बच्चों को। असल में इसकी वजह है, बताएं। डिलीवरी महंगी हो गई है। अच्छा, यही खवातीन अपने हस्बैंड से बिल्कुल ऐसी बात करती हैं बच्चों से जैसे करनी चाहिए। खड़े हो जाएं, हर वक्त हंसते रहते हैं आप, बैठ जाएं, मुंह बंद करके खा। लेकिन यार ताबिश भाई, हम वो कौम है जो बचपन में माँ बाप से डरते थे, बड़े होके बच्चों से डर रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी में सुकून का। मैं बच्चों से नहीं डरता, मैं बेगम से डरता हूँ। हाँ बस सही है, ये भी सही है, सेपरेट है ये तो खैर जरूरी है। अच्छा सवाल आपका मैडम, सवाल हो जाए जी। ऐसी जब लेडीज आती है ना तो फिर लेडीज से ऐसी लेडीज नहीं, जैसे जो अपने बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनसे जब कहा जाए ना कि आप अपने हस्बैंड से मशवरा कर लें इस बारे में, वो कहती छोड़े पड़े इन्हें, इनको क्या पता। हाँ, इनको क्या पता। हाँ। तो यही बात है, होता पता भी नहीं होता हस्बैंड्स को इतना खास। हाँ सही है। इनसे क्या, हाँ जी, मेरा मुझे लग रहा है मैं वहीं चला जाऊँ और मैडम को यहाँ बुला लें। हाँ मेरा क्वेश्चन है दानिश भाई से। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। नादानियाँ हम बहुत शौक से देखते रहे। हम बहुत छोटे छोटे होते थे जब हम नादानियाँ देखते थे। तो हम और आप, अच्छा मेरे बच्चे ने रोटी खाई, तब आप भी छोटे थे। अच्छा आपको मम चाहिए, मम चाहिए। चलो बच्चे सवाल चलो। मुझे वैसे बच्चों से हम यूं बात क्यों करते हैं? बच्चा भी कहता होगा भाई नॉर्मल पागल हो क्या। अच्छा हम अपने बच्चों से सीरियसली बताओ नॉर्मल बात करते हैं। जब छोटा भी था ना, मैंने देखा कुछ लोग बिल्कुल ये नो, बच्चा बड़ा हो गया अभी तक नो में ही चल रहा है, तो ठीक नहीं हो पाया। जी मैडम। जी मेरा क्वेश्चन आपसे है। निदा यासिर आपकी भाभी हैं, जी। वो अक्सर अपने शो में बड़े मासूमाना अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाती हैं कि जो मीम बन जाती है। क्या घर में भी वो ऐसी हैं? नहीं बिल्कुल ऐसी नहीं है वो। और शो में चूंकि लाइव शो होता है यार, इंसान है, बात निकल जाती है। कितने सालों से वो एक शो को मेंटेन कर रही हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही काबिल भाभी हमारी, बहुत हमारा बड़ा ख्याल किया हुआ है। और बड़ी भाभी जो होती है ना, यानी यासिर की वाइफ है, बड़े भाई की बेगम, उनका एक काम होता है, वो घर को जोड़ के रखती हैं और वो ही घर को तोड़ सकती हैं। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सेकंड वाली। बस समझ, लास्ट वाली। ये इनको सच्चा प्यार नहीं मिला। नहीं जी मिला तो लेकिन ये कि निदा भाभी माशाल्लाह, ये होता है कि वो मतलब मैडम मैं आपको बात बताऊं, सच्ची बात ये है कि आप अगर रोज सुबह 7 बजे 6 बजे उठें और जाकर लाइव शो करें, तो मैं एक बात यकीन से बता सकता हूं कि शुरू की 1 साल में ना आपकी उनसे ज्यादा मीम्स बन जाएं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। पहले शो में बन जाएगी। हाँ पहले शो में बन जाएगी, अभी बन गई, आगे तो जानबूझ के बना लेंगे ना फेमस होने के लिए। हाँ लेकिन वो मैं खुद उनके साथ शो कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि शी इज अ जेन्युइन हार्ट और बहुत अच्छा। और जितनी बड़ी मार्केट और कितने अरसे से करती चली आ रही है, किसी चीज को एक बार अच्छा करना इज नॉट अ बिग आस्क। कंसिस्टेंटली उसी लेवल पे रहना, दैट इज अ बिग आस्क। वो बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बहुत अच्छा। छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाए। सोनू गुड वर्क। थैंक यू सो मच सर। सोनू बहुत अच्छे भाई। आपने नाम आपका सोनू सरकारी डेंजरस।
या सोनू निगम के ऊपर रखा हुआ है? नहीं नहीं सर जी, सोनू निगम के ऊपर नहीं, मुझे घर में सारे सोनू कहते थे। बेटा दही ले आओ। क्यों कहते थे सोनू? क्या वजह पड़ी कि आपको सोनू कहते थे? सर बस इनके वो ड्रामे देख देख के भाई मेरे से ये नहीं होता भाई। वेलकम बैक टू अस नाउ। मैं बात कर रहा हूँ आज दानिश नवाज से। दानिश भाई बेहतरीन ऑडियंस आई हुई है, इनसे बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी मैं लाहौर के लोगों से जब मिलता हूँ, अच्छा ये सब पंजाब से, लाहौर से आए हुए या करीब करीब के गाँव गोठों से भी आए हुए? कई और जगहों से भी आए हुए होंगे। एक दफा मैं एक सीरियल बना रहा था, 23 मार्च को हमारे लाइन प्रोड्यूसर ने ये क्या शाही किला वहाँ शूट रख दी 23 मार्च को। और ऐसी शूट थी कि वहाँ पे एक्टर हमारे साथ जो थे उनकी गाड़ियाँ उठा ली लोगों ने, मतलब क्योंकि वो बाकायदा जोश में आके मिले ना वो। मैंने बोला यार माशा तुझे भी सलाम है, तूने 23 मार्च की शूटिंग रख ली। लेकिन आर्टिस्टों से बहुत प्यार करता है लाहौर। ये आर्टिस्ट को, ज्यादातर आर्टिस्ट लाहौर से ही आता है माशाल्लाह, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वेरी रिच इन कल्चर, और ये बड़ा अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट को। बात कर रहे हैं ऑडियंस से। हमारे पास मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं फोन पे बात हो रही है क्या? हाँ। और सुनाओ, खाला कैसी हैं? सब ठीक है। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, कोई मसला है लाइफ में? नहीं, कोई मसला नहीं, सब हल कर चुकी हो तुम? कुछ मसला दे दो इनको आप। मैं मसला दे देता हूँ। नूर फातिमा पढ़ाई करती हैं? जी। क्या पढ़ रही है? 9th क्लास में। सोचा तुमने कि मैं कहाँ हूँ, मैं जो कर रही हूँ क्या है? क्या मुझे 9 बोलना चाहिए? नहीं। पूछो नूर फातिमा, सवाल पूछो, बंदा खुला पड़ा। दानिश सर से है जी। इतने मुश्किल हालात चल रहे हैं आजकल के, हर लड़के के सर पे बाल नहीं है, हर कोई गंजा होता जा रहा है, तो आपने इतने मुश्किल हालात में अपने बाल कैसे संभाले हैं बचाने में? दानिश भाई, ये बाल क्यों है? आप गंजे क्यों नहीं है? देखिए कुछ तो राज होता है ना। हाँ, एक राज मुझे अब लगता है कि है, वो ये है कि मैंने अपने बालों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं देखता हूँ लोग बड़ी देर तक ब्रश कर रहे होते हैं, कंघी बाल, और जब गिरने वाले होते हैं बाल, एक एक बाल कीमती हो जाता है। वैसे यार ये दुख भी अजीब होता होगा था। एक एक बाल, अब मैंने देखा है लोग अपनी 4-5 बालों की लट को ना बिल्कुल संभाल रहे होते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पीछे के बाल बड़े करके वो यूं करके आगे ले आते हैं। यार ये कितना काम है। हमारे एक दोस्त के बाल गिर गए, उसने नकली बाल लगा लिए, ठीक है, और वो लगने लगा कि फुल नकली बाल है। बताते थे नकली बाल अब नकली हैं, भवें अलग रंग की, बाल अलग रंग के, माथा अलग हुआ है। खैर, लेकिन हम उसको कुछ बोलते नहीं, हम कहते हैं वाह अच्छे लग रहे हो यार। तो लोग, मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे बाल कर लिए हैं, बिल्कुल नादानी में पता चला। कैसे? ऐसे कि मैं हमेशा जो ने बताया नहीं, बाल हमेशा छोटा रखता था मैं, और जब बाल बड़े होते थे तो अजीब से हो जाते थे ना, खतरनाक से बाल ना। मुझे पता ही था मेरे बाल कर लिए, मैं समझता था बड़े हो कैसे हो जाते हैं, सबके होते होंगे भाई। तो हम फौरन पहुंच जाते थे बाल कटवाने। तो एक दिन नादानिया की शूट थी, तो यासिर और मैं, हम दोनों साथ गए, क्योंकि यासिर बड़ा है, हर चीज में पहले खामखा उसका नंबर आता है, बड़े बाल भी उनके। हाँ, तो पहले बाल उसके कटेंगे, तो वो यासिर बाल कटवाने गए। तो जैसे यासिर के बाल कटे, अजीब कोई छिले हुए अंडे जैसी शक्ल निकल आई बाहर। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो वैसे ही यासिर तो फिर अच्छा खूबसूरत आदमी, मैं तो फिर बिल्कुल बेड़े गर्क हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं यार ऐसे ही चलते हैं। तो मैं जैसे ही शूटिंग पे पहुंचा, दरवाजा पहले बंदे ने खोला, दानिश भाई बालों के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया यार, कटवा ही नहीं। फिर आगे गया, फिर एक ने बोला क्या किया कि मैंने ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने शीशा देखा, सारे बाल कर लोए हुए। मैंने वाह आज तो मैं सिंड्रेला लग रहा हूँ। उस दिन मुझे पता लगा कि मेरे बाल कर लिए हैं। वाह, बड़ी देर बाद ये जैसे। लेकिन ये आपको पसंद है कर्ल्स? सही लगते हैं कभी, जब मैं थोड़ा सा। अब आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना शायद। ठीक है, कोई मुझे वो इतनी फिक्र नहीं है बालों की, वजन की, चीजों की। ठीक है, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबिश साहब कैसे हैं? अरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है इनसे, माशाल्लाह। इतना सा देखा था। दूसरा हाथ भी रख दें। इतना सा ही देखा था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभी भी आपने लिया यार, भूल जाते हो आप। अभी नाम लिया आपने और भूल गए। सोनू सोनू कितने से को भूल गए यार, क्या कर रहे हो? सोनू सोनू कहाँ गया? मैं अक्सर चीजें करके भूल जाता हूँ। लेकिन सोनू भाई क्या करते हैं आप सोनू? सर मैं फिलहाल तकरीबन 8 साल से इनको ट्रेस कर रहा था। आपका और जियो का मैं शुक्र अदा करूंगा कि इनको पकड़ लाए। इनका गाना गाना चाहता हूँ। दानिश भाई, जो आप 8 साल पहले करके भागे हो ना, हाँ, उसकी आज आप माफी मांग लो। अच्छा भाई, कोई आप सुना गाने वाने का शौक रखते हैं? जी सर, मैं नादानिया का OST गाना चाहता हूँ। अगर सही करके गाना चाहते हो आप? बिल्कुल। आता गा दूं? गा दे। ओके।
कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, बेताबियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होंठ जो खिले दिल खिला, आए हाय हाय ओए होए 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 होए। नाइस नाइस, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गुड सोनू। दानिश भाई अब दोबारा बनाएं तो भाई को जरा ओएसटी के लिए चांस देना यार। सही है। एक दो एपिसोडों में काम भी कर सकता है, काम भी कर सकता है कैमरा के पीछे, माइक पकड़ लिया कैमरा। सोनू गुड वर्क, थैंक यू सो मच सर। सोनू बहुत अच्छे भाई। आपने नाम आपका सोनू सरकारी सोनू नाम है डेंजरस या सोनू निगम के ऊपर रखा हुआ है? नहीं नहीं सर जी, सोनू निगम के ऊपर नहीं, मुझे घर में सारे सोनू कहते थे। बेटा सोनू दही ले आओ। क्यों कहते थे सोनू? क्या वजह पड़ी कि आपको सोनू कहते थे? सर बस इनके वो ड्रामे देख देख के भाई मेरे से क्या नहीं होता भाई। वक्त आन पहुंचा है कि आपसे अब नरम सवाल तो बहुत हो चुके हैं, थोड़े सख्त सवाल किए जाएं। सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। सख्त सवाल की सबसे अहम बात यह है कि माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाइए। दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। अच्छा अब होगा ये कि मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, एक्सप्लेन नहीं करना जब तक मैं मांग ना लूं। मांगना एक्सप्लेनेशन, ठीक है? पहला सवाल सख्त सवाल शुरू हो गया। हाँ। कोई म्यूजिक कोई ये वो नहीं? क्या है, इतना म्यूजिक है ना। अच्छा दल तक इसमें है, माहौल बना हुआ है पूरा। ठीक है। आप यासिर नवाज की मूवी सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आपके भाई हैं? हाँ। हंसना मना है, आपकी भाभी के मॉर्निंग शो से बेहतर है। आप लोग समझदार हैं? नहीं। आप यासिर से बेहतर डायरेक्टर हैं? नहीं। टीपू शाह, हाँ। टीपू शाह मानी से बेहतर एक्टर है? हाँ। ये तो मानी भाई को ही पता है। क्या आप इस पे भी हाँ। इस पे भी हाँ। क्या आप पतले होके भी इतने ही फनी रहेंगे? नहीं। नहीं। क्या आयजा खान सजल अली से ज्यादा प्यारी हैं? आयजा खान सज्जल अली या आयजा खान सजल अली से ज्यादा प्यारी हैं? दोनों प्यारी हैं। हाँ 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 करना है। हाँ हाँ। क्या हाइट की वजह से कभी रिजेक्शन मिली? नहीं मिली। दूसरी शादी किस चीज में रिजेक्ट होंगे? क्या कर लिया हमने जिंदगी में? यू आर रिजेक्टेड। पायलट बनने थोड़ी चले गए थे। दूसरी शादी पहली बीवी से पूछ के ही करूंगा? नहीं। नहीं क्या इन दोनों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेगम से रोज मार नहीं पड़ती? हाँ नहीं पड़ती। हाँ रोज नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक है। कभी कमीज उतार के घर के बाहर गए हैं? हाँ या ना? कभी भी नहीं। कभी कमीज उतार के नहीं गए? नहीं, घर से बाहर क्यों जाऊंगा भाई? मैं जन्नत मिर्जा को बहुत अच्छे से जानता हूं? नहीं। क्या जानना चाहता हूं? नहीं, मतलब अगर इत्तेफाक से मिल गई तो जान जाएंगे। क्या? बहुत अच्छा खेला दानिश भाई, आपने बहुत बेहतरीन खेला। दानिश भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कॉमेडियंस हैं, हम लोग अपने एम्बैरेसिंग सीन्स को भी बहुत अच्छी तरह से टैकल कर लेते हैं, उनमें खो जाते हैं, उनके साथ। आपके साथ कभी बहुत एम्बैरेसिंग सीन हुआ कोई? बहुत दफा हुआ एम्बैरेसिंग सीन। ऑफ कोर्स बचपन में भी हुआ है, रोज ही होता है। अभी हुआ है शो में, कितने लोगों ने ऐसे सवाल किए कि मैं बिल्कुल पानी मैं तो पानी हो गया। हाँ, तो कोई अच्छा सा वाकया सुना है ना? क्योंकि वैसे तो बहुत हुए, लेकिन बहुत इनिशियल डेज की बात है। आपको तो पता था छोटे भाई की क्या औकात होती है घर में। तो यासिर प्रोडक्शंस कर रहा था, तो मैं उसका तकरीबन स्पॉट बॉय था, मतलब एज भाई काम चीजें ले आना, ये करना। हुआ ये कि मैं एक आर्टिस्ट नादिया जमील हमारी सीनियर, बहुत ही पॉपुलर, बहुत डिसेंट, बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं। अब आप बताओ। तो मैं उनको पिक करने गया अपने शूटिंग के लिए, तो वैसे ही गए, वो कोई जूस पी रही थी,
तो मैं जाके बैठा। अब अमूमन क्या होता है, अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो तो आप गेस्ट को कहते हैं यार आप पियोगे? हाँ। तो गेस्ट क्या कहता है? नो थैंक्स। हाँ नहीं नहीं शुक्रिया। तो उन्होंने पता नहीं क्या कहा, मैंने कहा नहीं मैं जूस नहीं पीता। उन्होंने कुछ और ही बात की। शूटिंग शुरू हो गई, गर्मी है, शूटिंग शुरू हो गई या कितनी देर है, यानी कि हमारा सीन है। मैंने नहीं मैं जूस नहीं पीता। तो वो एकदम वो यूं हो गई, तो और वो मुस्कुराने लगी, कह रहे जूस नहीं पीते? मैंने नहीं। कह रहे क्यों? मैं पता नहीं यार। हालांकि बहुत पुरानी बात है, मैं इतना शर्मिंदा हुआ, मैंने बोला यार सवाल तो सुन लेता। सब लोग नहीं ऑफर करते। मैं जूस नहीं पीता। अच्छा कोई पूछे, कुछ पूछे, जैसे आप कुछ भी। यार वो कितने बजे सेट लगेगा? नहीं मैं जूस नहीं पीता। आप जूस नहीं पीते? मैं नहीं। क्यों? आप जूस नहीं पीते? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं पीता यार। वो बड़ा क्यूट मोमेंट था मुझे, और नादिया जमील थी वो, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो बड़ी आउटस्पोकन है, उन्होंने इसको लाइटली, उनको याद ही नहीं होगा। जाहिर है। बहुत ही ज्यादा वक्त छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मजाक कहीं नहीं जाएगा। कुछ लोग इसको 5 मिनट में कर लेते हैं, कुछ 3-3 घंटे लगा देते हैं। क्या ट्रेडमिल तो नहीं है? अरे नहीं, कर करके हाथ थक जाते हैं। बहुत अच्छी बात थी भाई, वाह। कर करके हाथ थक जाते हैं, लिख लिख के पेन। हाँ कर करके, पेन को करते नहीं है। हाँ पेन से लिखते हैं। हाँ आखिरत में क्या होगा? आखिरत में सवाल जवाब होंगे, और क्या होगा? सवाल जवाब को क्या कहते हैं? सवाल जवाब कहते हैं क्वेश्चन आंसर। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। दानिश भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखों को थोड़ी देर बंद किया जाए। ये मास्क आपके मैं हाथ में दूंगा, इसको आप आंखों पे पहनेंगे। यहाँ कुछ तस्वीर आएंगी, किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। एक आएगी या एक आएगी तस्वीर। आपने सवाल पूछने में हिंट्स भी दूंगा और आप पहुंच जाएंगे कि वो क्या है चीज, गेस करेंगे आप। ठीक है, पहन ले इसको। शाबाश, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। वाह, इसमें बना हुआ क्या? HMN लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे। ठीक है, दिखाओ भाई। ओए होए होए। वाह वाह भाई वाह। ये आ गई चीज आ गई। चीज आ गई। हाँ। अच्छा, मर्द है औरत है? ये कैफियत है। कैफियत है, कैफियत है, कंडीशन है। किचन के अंदर होती है, बाहर होती है? ये कहीं भी जा सकती है। कहीं भी जा सकती है। चल फिर रही है ये चीज। अच्छा, चल फिर रही है। हाँ। गलती से नहीं कहीं चली जाती? गलती से भी 2-3 बार कहीं गई होगी। ये कंडीशन है जो इंसानों में होती है। इंसानों में होती है, कैफियत है। तो पागलपन कैफियत तो नहीं है कोई? नहीं, ये कंडीशन है। कंडीशन है। कैफियत नहीं, कैफियत तो मतलब कैफियत होती है। हाँ, ये कंडीशन है। आपके नहीं है, मेरे नहीं है, आपके दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। हाँ। लेकिन हो भी सकती है, कुछ पता नहीं। हो भी सकती है, आज है कल नहीं है। अच्छा, कहीं बालों की बात तो नहीं हो रही है? नहीं, बालों की तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बालों की कोई बात नहीं हो रही। क्या? ये एक चीज है। हाँ। और चलती फिरती है। हाँ, कुछ लोग इसको छुपाते हैं, कुछ लोग कहते हैं खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग छुपाते ऐसा है नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल मेरे और आप दोनों के पास ये नहीं है। हम दोनों के पास ये नहीं है। क्या है? सर पे बाल हैं क्या है? हाँ, बहुत करीब पहुंच रहे हो आप, लेकिन कंडीशन क्या है? बाल तो होना, तो बाल होते हैं, नहीं होते तो क्या होता है? गंजा होता है। गंजा बड़ा इसमें लिखा तो करो, ये है क्या? पहने नहीं। अच्छा, उफ, बहुत अंधेरा है। अगला दिखाओ। वाह 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 वाह, उफ। जो लोगों को ये सख्त बुरा लगता है, शोर मचाएं। सख्त बुरा लगता है? कोई खाने की चीज है? खाने की नहीं है भाई, देने की चीज है, देने की। उधार तो नहीं है ये? उधार नहीं है, लेकिन लोग देते इसी तरह हैं, उधार की तरह। अच्छा, उधार की तरह देते हैं, गिन गिन के देते हैं। सख्त बुरा भी लगता है? बुरा, बहुत बुरा लगता है। ओए होए होए, इसको देना ही बहुत बुरा लगता है, लेने वाले को मजा आ रहा है। अच्छा। देने वाले को बुरा लग रहा है और लेने वाले को मजा आ रहा है। खाने की चीज नहीं है? खाने की नहीं है। खाने की नहीं है, चलाने की है? चलाने की नहीं है भाई, सिर्फ देने की ही है। भाई ऐसी क्या दुआ है? बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, उसका अपोजिट इससे पहले दुआ की जाती है। इससे पहले दुआ की जाती है, और अक्सर इसको देने के बाद भी दुआ की जाती है कि वापस मिल जाए। नहीं, कि बस जो हुआ है ठीक हुआ हो। कुछ इंसानों का तो हर वक्त चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार बस यही है। बुरा वक्त तो नहीं है ये?
इसको देते वक्त होता है। अच्छा यार ये ऐसा क्या है भाई? आपने भी दिए हुए हैं कई बार दिए हुए? कई बार दिए हैं आप। कुछ लोग इसको 5 मिनट में कर लेते हैं, कुछ 3-3 घंटे लगा देते हैं। क्या ट्रेडमिल तो नहीं है? अरे नहीं, कर करके हाथ थक जाते हैं। बहुत अच्छी बात की भाई। वाह, कर करके हाथ थक जाते हैं। लिख लिख के पेन, हाँ कर करके, पेन को करते नहीं है। हाँ पेन से लिखते हैं। हाँ, आखिरत में क्या होगा? आखिरत में सवाल जवाब होंगे और क्या होगा? सवाल जवाब को क्या कहते हैं? सवाल जवाब कहते हैं क्वेश्चन आंसर। आखिरत में अच्छा वो इन्वेस्टिगेशन टाइप चल रहा है कुछ? अरे नहीं भाई। हाँ, मैं क्या? आपका इस वक्त क्या ले रहा हूँ? क्लास ले रहे हैं मेरी आप। सबर का फल मीठा। सबर का लोग क्या लेते हैं? इम्तिहान। वो है ये। पहले तो आप आखिरी है। खुदा के वास्ते में खुद गैस करना आप। पहनो आप इसे। सबर का लोग मरने के बाद एग्जाम हो रहा है, बैठे हैं। पहने इसको, आखिरी दिखाए। जल्दी लगाओ यार ये बहुत डार्क है, जल्दी लगा दो ताकि मैं देख के पहन लूं। अच्छा फिर क्या हुआ? पहले तो एक होता था ये। एक ही नहीं, आप उस पर भाई धोते हैं ना आप। अच्छा। वाह, ये हल्की सी नाक जो निकल रही है ना, कमाल लग रही है। वाह बाइक। वाह 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 वाह। आप लड़कों की आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, दिलचस्प। सारे बच्चे टैंकी में बैठना चाह रहे हैं। हाँ, आ चुकी चीज आ गई चीज है। अच्छा ये चीज है। हाँ, खाने की चीज है? नहीं, मुसलसल खाने की चीज नहीं ला रहे, अब तो भूख लग गई। खाने की चीज है। अच्छा, पहनने की चीज है? नहीं, तोड़ने की चीज है? नहीं, किसी को दिखा के डराने की चीज है? एग्जाम के बाद डंडा तो नहीं है? तोड़ने की चीज है? अखरोट तो नहीं है? अरे क्या तोड़ने की चीज? तोड़ने की चीज नहीं है भाई। अच्छा, टूट जाती है, मगर जो काम आपने कहे सब इस पे हो सकते हैं। अच्छा। अखरोट भी अब तोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। क्या डंडा है, पत्थर है? डंडा नहीं, पत्थर नहीं है। इससे तोड़ा है? नहीं, नरम है। नरम है? यार आपको नरम चीजें बड़ी पसंद आ रही हैं। हाँ, नरम है और इससे चीजें टूट भी जाती हैं। क्या आ गए ये? इससे चीजें नहीं टूटती भाई, कुछ नहीं टूटता इस पे। दिल टूटता है? दिल टूट सकता है इस पे। अच्छा शुरू से आते हैं। शुरू से तो ये है कि ये जिंदा नहीं है? जिंदे में नहीं, ये चीज है जिंदा नहीं है, मगर इस पे जिंदा है। इस पे जिंदा है। ये जो इस ऑक्सीजन पर है वो सिलेंडर तो जिंदा नहीं है। है? ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कभी आदमी कभी जिंदा इसके ऊपर है, हाँ, और कभी डर के इसके नीचे भी है। पलंग। पहुंच गए, पलंग। मैं हैरान हूं, मैं पलंग पे इतनी देर तक कैसे पहुंचा। हाँ जी, बहुत आला दानिश भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ना मना। बहुत मजा आया आपसे बात करके, शरारत करके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव। जाने से पहले मैं करता हूँ कमाल की बात। आज की कमाल की बात है डायनासोर्स के बारे में। डायनासोर्स जब जिंदा थे तो उनके सामने ये हाथी, शेर, चीते बिल्कुल कीड़े मकोड़े लगते थे। वो थे भी, डायनासोर के साथ भी थे हाथी? हाँ, ये सब थे ना, थे छोटे छोटे जानवर जो थे वो थे। अब ऐसा हुआ कि डायनासोर एकदम एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए दुनिया से। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए। अच्छा, बदलते हुए वक्तों के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। और ये सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं है दानिश भाई। एक जमाने में आप सबने सुना होगा, एक कंपनी थी कोडैक, जो इनकी तस्वीरें हम खींचते थे, रील्स आती थी। जब डिजिटल कैमरे आए तो लोगों ने कोडैक को कहा कि भाई आपको भी बदलना चाहिए, डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कीजिए। कोडैक ने कहा नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है। फिर वो वक्त आया कि आप कोडैक का नामो निशान नहीं, अब मिसालों में रह गया। अब वो मिसालों में रह गया, जैसे कि आज। तो जरूरी यह है कि जो मिसाल देने का मकसद यह है कि इंसान को मुस्तकिल तौर पर अपने आप को इवॉल्व करना है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट वैल्यूज, लेटेस्ट चीजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप दुनिया से हम आहंग रह सकें और लेटेस्ट खतरात से भी आपको पता हो कि किन चीजों से बचना है। 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। 12 बजे क्या कर रहे होते हो आप यूजुअली रात के? 12 मोबाइल उठा लेते हैं, कोई अपना पसंद का ड्रामा टीवी देखते हैं, क्योंकि हम लोग आते ही 10-11 बजे घर हैं। यही बात, तो थोड़ा अपने आप को सारा वो कहते हैं ना, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता ना, जब हम लोग घर आते हैं सेट से, स्टूडियो से। ऐसा होता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की। जब मैं बहुत थका हुआ आता हूँ ना, तो मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो बेड पे ऐसे डैडी, तो वो जब वो मेरा नाम लेके मुझे पुकारती ना, मेरी सारी टेंशन वगैरह करके निकल जाती है।
और मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ, बड़ा फिर आप भी आदिल आजाद, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।